कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, अक्सर बच्चे ये कहते हैं मुझे कि सर जो है हमारे हिंदी गद्यांश पद्यांश तो हम कर लेते हैं, परंतु जो है संस्कृत के गद्यांश पद्यांश को हम नहीं कर पाते। तो प्यारे बच्चों, आज मैं ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूं ताकि जो है आपका ये जो है भय एकदम दूर हो जाए और आप आसानी से गद्यांश, संस्कृत गद्यांश पद्यांश के अनुवाद व उसका संदर्भ लिख सके। देखिए, चलते हैं वीडियो की ओर। ये देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलम अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतिश्च आलोके सर्वत्र प्रसरते। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अवते यते तेन उपनिषदामय अनुवादे फारसी भाषायाम कारिते। देखो ये है, फिर दूसरा है अथवा मानव जीवन से संस्कृतम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन् अस्माकं जीवनस्य संस्कारणाय ज्ञाने आचारान् विचारान् च दर्शने तथा सर्वम अस्माकं संस्कृति। ये हमारा गद्यांश है। देखो गद्यांश हमने कैसे इनकी अनुवाद किया है, किस प्रकार से जो है इनके जो है व्याख्या किए, अनुवाद किया है। देखिए, प्रश्नोत्तर ऐसे डालेंगे, संख्या जो भी है यहाँ पे लिख देगा, उसे बहुत शानदार तरीके से लिखना है ताकि एग्जामिनर के दिमाग पर अच्छा प्रभाव पड़े। फिर संकेत इधर ऐसे लिखेगा और फिर देखिए जो गद्यांश का पहला शब्द है वो लिखेगा यहाँ पे, और फिर जो है यहाँ पे इस प्रकार से हम जो है इस प्रकार से जो है ये कर देंगे। और फिर देखिए संदर्भ, संदर्भ में ऐसे लिख करके इसके अंडरलाइन कर देंगे। हेडिंग में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड थे, यहाँ पे भी जो है मोटे मोटे उसमें लिखेंगे के, और यहाँ पे इसका पाठ का नाम लिखेगा। अगर याद नहीं है तो यहाँ पे तो उसे अंडरलाइन मत करना, पाठ से उद्धृत है। फिर देखिए, यह नगरी एसाम नगरी का दिया था, पहले बताते हैं भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। देखिए, एसाम नगरी भारतीय संस्कृत भाषा है जैसे केंद्र स्थली। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है, केंद्र स्थली लिख देना आप। फिर देखिए, यहाँ से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। देखिए, इत एव माने यहाँ से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैला है। फिर देखेंगे, मुगल युवराज दारा सिक्को ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। देखिए देखिए अतलागत्य भारतीय पहले देखिए मुगल युवराज जुगा तो समझ में आ जाएगा, दारा सिक्को ने यहाँ करके भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। देखिए फिर आगे देखिए, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। देखिए फिर देखिए, वह इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनका उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। साफ आपको पता चल जाएगा। फिर देखते हैं दूसरा, देखते हैं। देखिए, मानव जीवन से संस्करणम संस्कृतम, उसी प्रकार से देखिए प्रश्नोत्तर संख्या डाली हमने। फिर यहाँ पे ये पहला शब्द लिखा और फिर इस प्रकार से पटरी की सहायता से ये लाइन खींच ली। फिर संस्कृति लास्ट वाला जो है जो शब्द है वो लिख दिए। फिर संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड। ये मोटे मोटे हेडिंग पेन से लिखना है। अगर पाठ का नाम याद है तो मोटे पेन से लिखना है, नहीं याद है तो फिर बारीक पेन से, जैसे पहले बारीक पेन से लिखा, पाठ से लिया गया है। अब देखिए यहाँ देखिए, मानव जीवन से संस्करण संस्कृति, मानव जीवन को संवारना अर्थात दोषों को दूर करना ही संस्कृति है। फिर देखिए, यदि अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतम महानतम प्रयत्न अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कृत करने के लिए यानी कि अच्छे करने के लिए जो है महान प्रयत्न किए। देखिए, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यानी करने के लिए महान प्रयत्न किए। फिर देखिए, अस्माकं जीवनस्य संस्कारणाय यान आचारान विचारान च अदर्शन तथा सर्वम अस्माकं संस्कृति। देखिए, उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखलाया वही हमारी सभी संस्कृति है। देखिए, उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। तो इस प्रकार से ये व्याख्या हो जाएगी। इसी में से हमने हेर फेर के कर रखी है। फिर देखिए, ये दो गद्यांश हो गए, इनमें दो में से एक करना है। फिर देखिए, ये ख है, ये पद्यांश है। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचती,
कामम हित्यर्थाने भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। फिर दूसरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, देखिए आप देखते रहिए इसको। मानम हित्वा, मानम माने अभिमान को छोड़ करके। देखिए पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेंगे, फिर जो है संकेत, और इस प्रकार से पटरी की सहायता से ये, और फिर जो है संदर्भ। संदर्भ जो है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, इसको हाईलाइट करना है। अगर पाठ का नाम आपको पता है तो इसको हाईलाइट कर देंगे, नहीं तो जिससे ये ऐसे पेन से लिख देंगे। से लिया गया है। ये देख अनुवाद, मनुष्य अभिमान को छोड़ करके प्रिय होता है। देखिए मानम हित्वा प्रिय होती, मान को अभिमान को त्याग करके, और क्रोधम हित्वा न सोचती, क्रोध को छोड़ करके सोचना नहीं पड़ता। देखो इसमें से क्रोध हित्वा मैंने छोड़ करके, सोचती मैंने सोचना पड़ता है। क्रोध जो है, और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, या सोचना नहीं पड़ता। देखिए आगे देखिए, कामम हित्वा अर्थवान है। अर्थवान का मतलब इच्छाओं को त्याग करके, कामना को छोड़ करके धनवान हो जाता है, और लाभ या लालच को छोड़कर सुखी हो जाता है। देखिए आगे देखिए, लोभम हित्वा, लोभ को त्याग करके सुखी होता है, सुखी हो जाता है। इसमें से हेर फेर के लिख देंगे हम। फिर आगे देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। देखिए पहले प्रश्नोत्तर संख्या साफ साफ लिखना है, फिर जो है संकेत में पहला अक्षर और लास्ट वाला, इस पटरी की सहायता से ये खींच देंगे। फिर संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति से लिया गया है। अगर आपको याद है तो हेडिंग पेन से लिखिए, नहीं याद है तो वैसे लिख दीजिए। फिर देखिए अनुवाद, देखिए सभी सुखी हुए, सभी रोग रहित हुए, सभी का कल्याण हुए, कोई भी दुखी नहीं हो। देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी जो है सुखी हुए, सर्वे सन्तु निरामया, निरामया का मतलब है किसी प्रकार का रोग न हुए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखे, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को किसी प्रकार का कोई दुख न हो। बहुत आसान है, इसको आप अच्छे प्रकार से समझ लीजिए, और इसको जो है आप अच्छे प्रकार से कर देंगे। देखिए गद्यांश और पद्यांश संस्कृत के अलग हैं और हिंदी के अलग है, तो मैंने हिंदी वाले अलग करके हैं, उसकी वीडियो अलग है, और जो है संस्कृत खंड की जो है अलग से गद्यांश पद्यांश की ये वीडियो है। आप इनको अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, और जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप इसको लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।